हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी 2026 के टेस्ट सीरीज के बारे में। तो यूपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दृष्टि का है और ध्येय का है। उसके बाद मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, उसको पढ़ रही हूँ। कुछ स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत की हो गई, उसके लिए लक्ष्मीकांत की स्टैंडर्ड बुक पढ़ रही हूँ। और लूसेंट की बुक मैंने अभी नई ली हुई है, मैंने दिखाया होगा पिछले वीडियो में। तो लूसेंट की बुक से मैं कवर करूंगी। कुछ पॉइंट जैसे इकोनॉमी के हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री हो गया, तो यहाँ से काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है। तो इसके लिए ये हो गया। और उसके बाद सी साइड के लिए मेरे पास वो दे सकते हैं आप, ये अरिहंत की बुक है और काफ़ी मोटी, इसमें काफ़ी कुछ टॉपिक मिल, ये मैंने यूपीएससी के लिए लिया हुआ था, बट यूपीपीसीएस के भी अधिकतम टॉपिक मिल रहे हैं। जो नहीं मिलेंगे वो जैसे सी सेट का टेस्ट सीरीज है मेरे पास, और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट ये है कि हफ्ते में 4 दिन जरूर देने हैं। 1-2 घंटे जितना आप बैठिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर डालिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, इस बुक से पढ़ लीजिए। और 1-2 क्लासेस अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है मुझे इतना में हो जाएगा। अगर आप 33% पास मार्किंग है, अगर आप 36% तक निकाल लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लोग ऐसा करके जीएस के पेपर के प्रिपरेशन में उसको इग्नोर करते थे। इग्नोर उसको बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो ये ध्येय की टेस्ट सीरीज है। इसको अगर आप देखें तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के उल्लेखनीय संरचना महान स्नानागार। तो ये हमको पता है मोहनजोदड़ो में है, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन यहाँ पे है। बट हमें मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला हमें और क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी फोकस करना है। फिर यहाँ पे कालीबंगन है, कालीबंगन में कौन सा कहते हैं, कौन सा स्थल है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, और जितनी भी साइट हैं सारी साइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ लेंगे। जैसे ये साइट हो गई, प्लस जो हमारी कहते हैं वो होती है एंशिएंट हिस्ट्री के पूरा पौराणिक काल से हो गया, मध्य पौराणिक काल से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के जितने भी साइट हैं, जितने भी मिले हुए सब आप देख लीजिएगा। अभी हाल ही में कहते हैं तमिलनाडु में कोई साइट मिली हुई है, तो इसी के सारी साइट आप देख लेंगे। तो इससे आपको पूरा कहते हैं पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हो, और सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हड़प्पा के बारे में, रवि को क्या बोलते थे, वितस्ता, सिंधु, भोगवास, घग्गर, इस नदी को पहले क्या बोलते थे, ये कहाँ से उद्गम हुआ है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों कितने क्लियर होता चलेगा। कि अगर आप इसे यहाँ पढ़ रहे हो, फिर हड़प्पा देखो, फिर आप देख लीजिए कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी थोड़ा दिमाग में नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो का देख लीजिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ये लोथल हमारा कहाँ पे है, लोथल कहते हैं क्यों फेमस है, एक ये कहते हैं वो था बंदरगाह था। और कालीबंगा हो गया, कांच की चूड़ियाँ। तो घग्गर नदी कहाँ पे है, भोगवा नदी कौन सी है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चलेगा, इससे आपका अच्छे से हो जाएगा। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका अगर आप एनालिसिस देख लीजिए, एनालिसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर देखिएगा आप। और फिर देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कहाँ से गलती हो रही है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है। टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका कौन सा पॉइंट अच्छे से है, कौन सा टॉपिक अच्छे से आप क्लियर है, कौन से टॉपिक में आप वीक हो। तो ये बहुत हेल्प होती है। ये दृष्टि का है, दृष्टि का टेस्ट सीरीज है ये। तो दृष्टि में भी आप देख सकते हैं वही है, हमारे 150 क्वेश्चन है, जिसमें पहले इकोनॉमी का क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हमारा उसका पीछे एनालिसिस किया गया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। कि ये यहाँ पे समिति दी गई है, समिति क्या थी, ये समिति रंगना समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर समिति हो गई। इस तरीके से आप सारी समितियाँ ज्ञात कर लीजिए। इकोनॉमी में सतत विकास हो गया, और इकोनॉमी सर्वे हो गया, और बजट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पर्यावरण परिस्थिति की, तो इसके लिए आप इसका सिलेबस पढ़ने के जो बायो के 12th के जो पीछे के 4 चैप्टर हैं वो जरूर पढ़िएगा। वो वहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी क्लियर भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसके लिए मेरे पास नोट्स है, मैं नोट्स पढ़ूंगी। बायोलॉजी के कहते 12th क्लास के बायोलॉजी के एनसीईआरटी की बुक के 4 चैप्टर पढ़ूंगी, और टेस्ट सीरीज प्लस पीवाईक्यू घटना चक्र से। बस मैं इसके लिए इतना ही करने वाली हूँ, क्योंकि जो टाइम है ना उसमें आपको बहुत नहीं पढ़ना है कि इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले, बस नहीं। 1-2 बुक ही पढ़नी है, उसमें अच्छे से 10 बार पढ़ लो। एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है 10 बुक को एक बार पढ़ने से। तो इस तरीके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ध्येय की इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, और ये रही दृष्टि की टेस्ट सीरीज। तो और मेरे पास पिछले साल की भी टेस्ट सीरीज है, तो मैं उसको भी सॉल्व कर लूँगी। क्योंकि क्वेश्चन तो जीएस वगैरह थोड़ी बदलेंगे, करंट अफेयर्स हमको चेंज करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप दृष्टि की बुक पढ़ लीजिएगा, आई दृष्टि वाली हो गई। और कुछ कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज निकलते हैं अच्छी कोचिंग के, वहाँ से आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आजकल काफ़ी कुछ मिल जाता है, टेलीग्राम पे आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कवर कर लीजिएगा। तो 2026 के लिए एनसीईआरटी की बुक हो गई, स्टैंडर्ड बुक से लक्ष्मीकांत हो गई, एनसीईआरटी हो गई, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई हमारी, और जो मेरे पास नोट्स हैं टेस्ट सीरीज हो गया, पीवाईक्यू घटना चक्र। हाँ, तो इतना ही करके उसमें पास एक
प्रीलिम्स की ये भी है PYQ ये 8 साल 2018-2025 तक की है, ये भी अच्छी है, तो देखेंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ अपनी बुक किसी को दे दूँ, बट ये है कि मेरे आसपास कोई है नहीं जो प्रिपरेशन कर रहा हो, नहीं तो मेरे पास काफ़ी ऐसे बुक हो गई हैं जो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा है, मुझे किसी को दे देना चाहिए, बट प्रॉब्लम यही है कोई आसपास है नहीं। तो अगर मेरा थोड़ा बजट सही रहा तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं जितनी भी मेरे पास बुक एक्स्ट्रा हैं वो सारी मैं कहते हैं जिसको चाहिए होगा जरूर दूंगी। तो आज के लिए तो इतना ही, अब मिलते हैं कल, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।